यो क्या हाल है भाई लोग। वेलकम बैक टू योर बाइक का यूट्यूब चैनल जहाँ पे WWE का तड़का लगाते हैं अपन लोग अपने स्वैग के साथ। आज का वीडियो है एकदम कड़क, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के बाद WWE ने जो हंगामा मचा रखा है ना, रॉ का WWE रेसलमेनिया में ना होना, जॉन सीना का दिल तोड़ हील टर्न और कोडी रोड्स का हार्ट ब्रेक, ऊपर से ये ट्रेविस स्कॉट का क्या तमाशा है भाई। ये रैपर रिंग में क्यों नाच रहा है, और रॉक का वो कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू, क्या क्या बोला उसने, सब कुछ मैं बताता हूँ। प्लस मेरा दिल ये बोलता है भाई कि सीना बेबी फेस बन के ही रिटायर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बचपन का हीरो है यार। तो चलो अपनी सीट बेल्ट लगा लो और शुरू करते हैं इस रोलर कोस्टर को विद अ साइड ऑफ ऑप्टिमिज्म, क्योंकि भाई डब्ल्यू की बिना लाइफ थोड़ी सूरी है। ओ भाई, रेसलमेनिया 41 का नाइट 2 मेन इवेंट देख के तो थोड़ा दिल टूट गया है लोगों का। जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, एक ब्लॉकबस्टर मैच होना चाहिए था ना। सीना का हील टर्न, 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना, और कोडी का अंडरडॉग स्ट्रगल, सब कुछ सेट था एक जबरदस्त स्टोरी के लिए। लेकिन हुआ क्या, रॉक जो फाइनल बॉस बन गया, एलिमिनेशन चैम्बर में आया था, उसने कोडी की सोल मांगी थी, सीना को हील टर्न करवाया और फिर रेसलमेनिया पे गायब। भाई ये क्या लोली है। फैंस चिल्ला रहे हैं, ट्विटर पे गर्मी है, और भाई मैं भी थोड़ा सा गुस्सा तो हुआ था, लेकिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी बनती है। डब्ल्यू ने शायद ये ट्विस्ट डाला है ताकि हम सब शॉक हो जाएं और आगे एक बड़ा पे ऑफ मिले। तो चलो एक एक करके सारी चीजें डाइसेक्ट करते हैं, क्या गलत हुआ, क्या सही, और आगे क्या होने वाला है। कहाँ गया फाइनल बॉस, अपना फाइनल बॉस जो पूरे साल बोलता रहा कि वो डब्ल्यू का सबसे बड़ा विलन है, ड्वेन द रॉक जॉनसन। भाई ये बंदा एलिमिनेशन चैम्बर पे आया, कोडी से बोला तेरा सोल चाहिए मुझे, और सीना का हील टर्न करवाया। सब लोग एक्साइटेड थे कि रेसलमेनिया पे क्या धमाका होने वाला है, लेकिन रॉक भाई तो गायब। ये तो वही बात है जब कोई बोलेगा भाई पार्टी करेंगे और लास्ट मोमेंट पे कैंसल। एक फैन ने लिखा कि द रॉक इज द बिगेस्ट फ्रॉड इन रेसलिंग हिस्ट्री। आउच ये तो जरा हार्श था, पर सीरियसली ये रॉक का ना होना स्टोरी लाइन में एक बड़ा होल छोड़ सकता है। पैट मैकेफी शो पे रॉक आके बोलते हैं मैंने ही डिसाइड किया कि मैं नहीं आऊंगा, स्पॉटलाइट सीन और कोडी पे रहने दो। अरे भाई तू स्टोरी लाइन का मेन ट्रिगर था और तू ही नहीं आया। ये तो ऐसी बात होगी कि जैसे बिरयानी बनाई और मिर्च डालना ही भूल गए। फैंस थोड़े से गुस्सा हैं और कुछ टैलेंट भी ये बोल रहे हैं कि रॉक का ऐसा करना थोड़ा वियर्ड था। एक बंदा बैक स्टेज बोल रहा था कि रॉक ने शो प्रमोट भी नहीं किया और अब बोल रहा है मैंने सब प्लान किया था। पर देखो, मैं इसमें रॉक को पूरा ब्लेम नहीं देता, वो हॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है, मार्टिन स्कॉर्सेसी के साथ मूवी कर रहा है, और वो रेसलमेनिया पे तो अपीयर नहीं हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन अगले ही दिन पैट मैकेफी के शो पे आके भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को एक्सपोज कर रहे हैं। ट्रिपल एच का नाम तक नहीं लिया उन्होंने, और भी बहुत कुछ जो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ अ माइंड ये जरूर हो सकता है कि उसने जो सोल वाला एंगल शुरू किया था, दैट्स नॉट हैव एंडेड अभी, वो फ्यूचर में वापस आने वाला है। तो थोड़ी सी शिकायत तो बनती है, लेकिन इतना भी रोना नहीं है। रॉक ने जो भी किया उससे यार स्टोरी लाइन में थोड़ा मसाला तो आया था। अब ट्रिपल एच के हाथ में है कि वो इसे कैसे कुक करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनल बॉस की। एलिमिनेशन चैम्बर से ही शुरू हुआ था जब रॉक आया था, कोडी से कहा था आई वांट योर सोल, जबकि पहले उसको कोडी के साथ टकीला शेयर करते हुए भी देखा गया था। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर। ये डब्ल्यू है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सबको लगा था कि रेसलमेनिया 41 पे रॉक आएगा, शायद रिंग साइड पे खड़ा होगा, ये इंटरफेयर करेगा, लेकिन नहीं, नाडा, जीरो। वो तो अपनी मूवी शूट करता या टकीला बेच रहा था। और फिर रेसलमेनिया के बाद रॉक ने पैट मैकेफी के शो पे इंटरव्यू दिया, जहां उसने कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें कही हैं। तो सुनो, उसने ये बोला मैं रेसलमेनिया पे नहीं आना चाहता था क्योंकि मैं स्पॉटलाइट जॉन सीना और कोडी पे ही रहने देना चाहता था। मैं एलिमिनेशन चैम्बर पे सिर्फ टीकेओ के बॉस आरी इमैनुअल के फेवर के लिए आया था, टिकट सेल्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि टिकट सेल नहीं हो रही हैं, तो इफ यू कैन कम। और कोडी का हील टर्न फ्यूचर में होना चाहिए, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये भी बोला रॉक ने। और रॉक ने ये भी बोला कि ट्रेविस स्कॉट रेसलिंग का बड़ा फैन है, उसने दिल से काम किया। तो अरे भाई ये क्या लॉजिक है, तू स्टोरी लाइन का सेंटर पीस था, तूने सियाना को हील बनाया, कोडी की सोल की बात की और फिर भाग गया। और ये कोडी का हील टर्न का फंडा क्या है, क्योंकि कोडी तो अभी बेबी फेस है, फैंस ने उसको एक्सेप्ट किया एज अ बेबी फेस,
हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ फैंस हैं जो अभी हिपोक्रेट मानते हैं कोडी रोड्स को। लेकिन फिर भी भाई, तू WWE का बोर्ड मेंबर है, ये कोई साइड गिग नहीं है। ट्विटर पे फैंस बोल रहे हैं कि रॉक ने स्टोरी लाइन को बर्बाद किया, कोई प्लान नहीं था। मेरा ओपिनियन है कि रॉक का ये कहना है कि वो स्पॉटलाइट नहीं चाहता, थोड़ा फेक लगता है। भाई तू द रॉक है, तू जब भी आएगा स्पॉटलाइट अपने आप तेरे पीछे आएगी। ये एक्सक्यूज थोड़ा वीक है, और ये फेवर वाला एंगर तो गैस लाइटिंग जैसा लगता है, जैसे फैंस का बेवकूफ बना रहा है। लेकिन एक एंगल से सोचो तो शायद ये स्टोरी लाइन का हिस्सा है। WWE शायद द रॉक को एक मिस्टीरियस फिगर बनाना चाहता है जो शैडोज से कंट्रोल करता है। अगर द रॉक बैड ब्लड या रॉयल रंबल पे वापस आया और कोडी के साथ एक बड़ा फ्यूड शुरू किया, तो ये नो शो एक जीनियस मूव भी हो सकता है। तो आई एम अ लिटिल एंग्री, बट थोड़ी सी उम्मीद भी है कि ये सब एक बड़े धमाके का बिल्डअप है। तो अब आते हैं हमारे स्कॉट पे। ट्रेविस स्कॉट का क्या फंडा है भाई। अब बात करते हैं इस रैपर भाई ट्रेविस स्कॉट की। अरे ये सिको मोड वाला बंदा WWE रिंग में क्यों भटक रहा है। एलिमिनेशन चैम्बर में इसने कोडी को थप्पड़ मारा, उसका ईयर ड्रम फट गया, ब्लैक आई हो गया, और रेसलमेनिया 41 पे वापस आया। वो अपना गाना बजाया जो मेरे दिमाग से बहुत मुश्किल से मैंने निकाला था, लेकिन अब मुझे फिर याद आ गया। फीन 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 फीन। और भाई जब इसने रेसलमेनिया में एंट्री ली थी इन द मिडल ऑफ द मैच, 5 मिनट की एंट्री, भाई तू क्या है, कौन है, तू क्या चाहता है, मेरे को साफ साफ बता दे। फैंस तो ट्विटर पे पागल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हीट और हेट मिल रही है ट्रेविस स्कॉट को। लोग बोल रहे हैं कि बहुत लेम था इसका कैमियो, बहुत ज्यादा बोरिंग था, बहुत ही ज्यादा वाहियात था। तो ट्रेविस स्कॉट तू भाई अपना रैप कर। ये WWE रिंग कोई कॉन्सर्ट स्टेज नहीं है। तूने कोडी का ईयर ड्रम फोड़ दिया, उसकी आंख काली कर दी, और फिर रेसलमेनिया पे आके रेफरी को खींच दिया। भाई तू क्या रेसलर बनेगा। रॉक बोल रहा है बुकर टी के साथ ट्रेनिंग करेगा। अरे भाई पहले एक्टिंग सीख ले यार, ये कोई हॉलीवुड मूवी तो है नहीं जहाँ तू हीरो बन जाएगा। और WWE ये क्या तमाशा लगा रखा है भाई, एक रैपर को मेन इवेंट में डाल दिया जब रॉक जैसा लेजेंड अवेलेबल था। हद है यार। ट्रेविस तू भाई 130 पाउंड का है, कोडी के सामने तू बच्चा लगता है। जा अपना एस्ट्रो वर्ल्ड का टूर कर, यहाँ कोडी के सपने मत तोड़। थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक स्पिन देते हैं अब इसको, थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो बनती है। शायद WWE क्रॉसओवर करके नए फैंस लाना चाहता है, पर मुझे नहीं लगता कि जितने लोग ट्रेविस स्कॉट को जानते होंगे उससे कम लोग जानते होंगे WWE को। तो दिस डजंट मेक एनी सेंस। ट्रेविस स्कॉट के हाँ हालांकि मिलियंस ऑफ फैंस हैं, शायद उनमें से कुछ WWE देखने लगे जिन्होंने कभी WWE ना देखी हो। एंड आई डोंट थिंक कि किसी ने भी ऐसा नहीं होगा कि WWE ना देखी हो, एक बार तो कम से कम सबने देखी ही होगी। और अगर ये स्टोरी लाइन आगे बढ़ी और ट्रेविस एक प्रॉपर रेसलिंग मैच लड़ा जैसे कि बैड बनी ने किया था, तो शायद ये बुरा नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए भाई ट्रेविस तू साइड हो जा और कोडी और सीना को खेलने दे भी। तो भाई आते हैं जॉन सीना के हील टर्न पे। जॉन सीना का हील टर्न ये तो WWE हिस्ट्री का एकदम गोल्डन मोमेंट है, या फिर ब्लैक मोमेंट भी कह सकते हैं। 20 साल से ये बंदा बेबी फेस था, और अब एलिमिनेशन चैम्बर पे कोडी पे अटैक रॉक के साथ मिल गए। और वो प्रोमो जो उसने फैंस के खिलाफ कट किया था भाई, एंटरटेनिंग तो जॉन अभी भी है। तुम लोग मुझे 25 साल से पसंद नहीं करते, और जो रिसेंट उसका रैंट आया था एक तरीके से ऑडियंस के साथ, वो 6 साल के बच्चे के साथ उसकी फाइट, बच्चे को ये बोलना कि डोंट ब्रिंग अ नाइफ टू अ गन फाइट, ये सब बढ़िया तो है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि रेसलमेनिया के बाद सीना का मोमेंटम थोड़ा स्लो तो हुआ है। ट्रेविस स्कॉट का इंटरफेरेंस तो चलो 1% को मान लेते कि ठीक था, लेकिन उससे ज्यादा इम्पैक्ट रॉक के साथ होना चाहिए था। पर अभी सीना 17 टाइम चैंप है, और ये रूइन रेसलिंग या फिर आई एम गोना रूइन रेसलिंग फॉर ऑल ऑफ यू ऑल वाला एंगल एकदम मजेदार है यार। मेरा प्रेडिक्शन इसमें यह है कि सीना अब जैसे रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड शुरू हो चुकी है, बैकलैश पे उनका मैच है, एक बड़ा मैच है। और कोडी वो भी थोड़ी देर के लिए ऑफ स्क्रीन रहेगा, लेकिन जब वापस आएगा तो ही विल बी अ बिगर बेबी फेस देन एवर। एंड शायद समर स्लैम पे वो जॉन सीना से लड़े, और हो सकता है कि टाइटल चेंज भी हो जाए। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि सीना का हील पर्सोना हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी साल है जब हम सीना को इन WWE रिंग देख रहे हैं। आई डोंट नो इन द फ्यूचर क्या होगा, हो सकता है वापस भी आए वो, लेकिन जिस हिसाब से सीना एडमेंट है इस बात पे कि नहीं ये मेरा आखिरी साल ही है, उसके बाद यू कांट सी मी, तो ये जबरदस्त है। वो फैंस को जिस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, रिंग अनाउंसर्स को बुली कर रहे हैं, बुला के उनकी स्क्रिप्ट चेंज करवा रहे हैं, लेकिन फैंस अभी भी उनको चेयर कर रहे हैं क्योंकि वो जॉन सीना है यार। लेकिन मेरा दिल बोलता है सीना को हील बन के रिटायर नहीं करना चाहिए। वो हमारा बचपन का हीरो है भाई। हसल, लॉयलिटी एंड रिस्पेक्ट ये सब उसकी पहचान है। 650 से ज्यादा मेगा विश विजिट्स,
फैंस के लिए दिल से काम, ये कोई हील नहीं है भाई। मेरा प्रेडिक्शन, सीना अभी हील रन करेगा, शायद समर स्लैम तक बेल्ट रखेगा, हो सकता है बाद तक भी रखे, लेकिन रिटायर होने से पहले वो बेबी फेस जरूर बनेगा। एक बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है शायद रेसलमेनिया 42 पे, जहां वो बेल्ट हार के फैंस के लिए एक इमोशनल फेयरवेल देंगे। भाई दिल तो यही चाहता है, डब्ल्यूडब्ल्यू को ये करना चाहिए, क्योंकि सीना जैसा लेजेंड और मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ये डिजर्व करते हैं एक हीरो वाला गुड बाय। तो भाई आगे बढ़ते हैं कोडी रोड्स के फ्यूचर की तरफ। कोडी रोड्स का क्या होगा? वो भी बेबी फेस है और डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको मैच में स्ट्रांग दिखाया। उसने सीना के ए एटीट्यूड एडजस्टमेंट से किक आउट भी किया, लेकिन ट्रेविस स्कॉट की वजह से वो डॉक जैसा लगा जो बेल्ट से अटैक नहीं करता, क्योंकि वो नोबल है। मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी भी है, क्योंकि भाई उन्होंने पहले भी ऐसे काम किए हैं जो नॉट सो बेबी फेस टाइप्स थे, जैसे कि केविन ओवेंस की कमर तोड़ देना स्टील लैडर पे, और हमने जो अपने बचपन में सुपर सीना देखा था जो कि इम्पॉसिबल था हार जाना उसका, वो कोडी रोड जैसे बंदे से डर रहा है मैच में। अब एक बड़ा सवाल, ये सब क्या स्टोरी लाइन का हिस्सा है? द रॉक का नो शो, ट्रेविस स्कॉट का ड्रामा, सीना का हील टर्न, क्या ये सब एक बड़े मास्टर प्लान का प्लान है? तो मेरा दिल ये बोलता है कि हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल एच के अंडर स्मार्ट स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। ट्रेविस स्कॉट का इन्वॉल्वमेंट शायद एक एक्सपेरिमेंट टाइप है, जो कि मुझे तो खैर पसंद नहीं आ रहा और काफी ऑडियंसेस को भी पसंद नहीं आया है। सीना का हील टर्न एक लॉन्ग टर्म का प्लान है, ताकि कोडी का रिडेम्पशन आर्क और बड़ा लगे, लेकिन अगर ये प्लान नहीं है और द रॉक ने बस अपना हॉलीवुड शेड्यूल चूज किया, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत बड़ा घाटा साबित हो सकता है। फैंस ट्रस्ट करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को और ऐसे लेट डाउन से उनका दिल टूट सकता है। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी हूँ, क्योंकि भाई हम फैंस बहुत बेटर डिजर्व करते हैं। तो भाई आगे क्या हो सकता है? ये मेरा थोड़ा रैंटी टाइप का वीडियो था रेसलमेनिया 41 के बाद के तमाशे के लिए। रॉक ने जो उनके फैंस का दिल तोड़ा, ट्रेविस स्कॉट ने जो दिमाग खराब किया, लेकिन सीना ने अपने हील पर्सोना से एंटरटेन किया, और सीना को मेरे हिसाब से बेबी फेस बनना चाहिए, बट अभी हमें उनका हील फेस भी एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि इट कुड बी द लास्ट टाइम वी आर सीइंग हिम इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग एंटरटेनिंग अस लाइक दैट। तो मेरी प्रेडिक्शंस ये हैं कि सीना का हील रन हो सकता है समर स्लैम तक चले, समर स्लैम पे कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट आए, या फिर हो सकता है कि वो एट द एंड ऑफ द ईयर तक चले। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट्स थोड़ा सोच समझ के करने चाहिए। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी जबरदस्त है। नाइट वन का जो ट्रिपल थ्रेट था और ईओस का बियांका बेलेयर या रिप्ली का जो मैच था, वो एकदम सॉलिड थे। जे उसो का वर्ल्ड टाइटल विन काइंड ऑफ डिबेटेबल। स्टोन कोल्ड का सीधा बैरिकेड में क्रैश करना और उससे एक ऑडियंस मेंबर का डरना या गिरना या जो भी है, कुड हैव बीन लेड टू अ लॉसूट। खैर वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ही जाने, निखा नहीं जाने, लेकिन थोड़ा गुस्सा तो है, लेकिन प्यार भी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई हमारा बचपन है और ये ड्रामे ही इसको मजेदार बनाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये स्वैग वाला रैंट? कमेंट में बताओ। और आप लोगों की क्या प्रिडिक्शंस है ये भी, क्या तुम भी रॉक पे गुस्सा हो? ट्रेविस स्कॉट के बारे में क्या ख्याल है? क्या सजा देनी चाहिए उसको? और डू यू थिंक सीना विल रिटायर एज अ बेबी फेस और एज अ हील? और कोडी का क्या होगा? तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि भाई रेसलिंग के मजे यही है ऑन रेसल मजा। अगला वीडियो जल्दी आएगा, तब तक कीप इट रियल और अपने स्वैग के साथ बोलो मेरे भाई WWE जिंदाबाद। चलो मिलते हैं, जल्दी वापस आऊंगा। बाय बाय।